हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक फिजिक्स हजारीबाग। मैं उमेश कुमार और आज आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोस्तों, कूलम्स लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि कूलम्स लॉ क्या है। लेकिन वही बात जब हो जाती है कि कूलम्स लॉ को डिराइव करना है इन वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पे थोड़ी सी दिमाग में किरकिरी हो जाती है और यही किरकिरी का फायदा एग्जामिनेशन में उठाया जाता है। जो क्वेश्चन सेट करता है, तो क्वेश्चन सेटर जो होता है वो जानता है कि यहां पे लोग फंसते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर दिया करते हैं। तो आज मैं उस किरकिरी को दूर करूंगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजीली। और दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं कि टेक फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्थित है, बाबू गांव में। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। जिन किन्हीं को भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9661289090। चलिए आज हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसमें कुछ। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच का दूरी r है। ये r दूरी पे दोनों चार्ज स्थित है, ठीक है। तो आप जानते हो कि मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों का नेचर सेम टू सेम है और जब सेम नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये Q1 जो है Q2 को क्या करेगा? बाहर की तरफ फेंकेगा, मतलब रिपेल करेगा। क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। मतलब कि Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, लिखने का तरीका को आराम से समझिए, आगे भी आपको काम आएगा ये, ठीक है। कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, किसपे फोर्स लग रहा है? Q2 पे लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? तो Q1 के द्वारा लग रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको F21, ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब बात यही नहीं रुकेगी, कहां जाएगी? अगर ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाती है तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगी, लगेगा फोर्स। अब Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसका क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो उसको हम लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब Q1 पे लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? Q2 के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। लेट Q1 and Q2 be the 2 point charges separated by a distance r। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और दोनों जो हैं वो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो सबसे पहले बात की, हम सीधे बात पे आते हैं, सीधा जो पॉइंट है वहां पे आते हैं कि कूलम फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। किसके द्वारा? Q2 पे। तो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं कि जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा, वो क्या वैल्यू होगा? तो हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2। क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो गया K Q1 Q2 बटे नीचे r स्क्वायर होता है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो लेंगे वो, चूंकि फोर्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग Q1 पे, तो डिस्टेंस क्या लेंगे? B से A की तरफ, और कितना है? r है। और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बोल रहा है। और चूंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो फोर्स लगा है कहां पे? Q1 पे फोर्स लग रहा है। कहां पे लग रहा है? Q1 पे लग रहा है। कहां से? किधर? डायरेक्शन कहां से होगा? तो Q2 लगा रहा है Q1 पे, Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन B से A होगा। डायरेक्शन क्या होगा? B से A। जो कि आपको ये वाला दिख रहा है, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन शो करता है।
क्या शो करता है? ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होगा ये यूनिट वेक्टर शो कर रहा है कहां से कहां? 2 से 1 की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कहां से? 2 से 1 की तरफ। तो वही 2 से 1 तरफ जो डायरेक्शन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? B से A, B से A। यहां पर सीधा हम ये भी लिख सकते थे R21, यूनिट वेक्टर R21, लेकिन थोड़ा सीक्वेंसली हमने लिखा है। तो ये B से A हो जाएगा, ये कैप दिख रहा है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को फिर हम लोग तोड़ते हैं, तो यूनिट वेक्टर जो होगा उसका फार्मूला होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उस यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है उसको हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जो वेक्टर है मतलब कौन वेक्टर? B से A की तरफ, जो कि यूनिट वेक्टर की तरफ दिखा रहे हैं हम लोग R21, तो उसको क्या लिखते हैं? जो वेक्टर दिया हुआ है उसको हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाता है, मतलब जहां पर BA था, जहां पर आपका BA था, मैंने क्या पुट कर दिया? BA वेक्टर बटा मॉड ऑफ BA, मतलब ये वेक्टर हो गया और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे देखें आप कि जो BA है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों चार्ज के बीच का दूरी होता है वही BA है। तो यहाँ पर हम और भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सीधा लिखा क्या? तो BA जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R होगा, वो डिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है ना। और BA को क्या लिखेंगे? BA ये कहां से कहां? B से A की तरफ, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर कौन सा? R21। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे R21 मतलब कि Q2 से Q1 की तरफ, क्योंकि फोर्स लग रहा है Q1 पे, तो Q1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा होगा? Q2 लगा रहा होगा, तो Q2 ऐसे लगा रहा होगा, तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? Q2 से Q1 की तरफ। तो ये R21 बटे मॉड ऑफ R21। और आप जानते हो कि ये जो वैल्यू होता है ये मैग्नीट्यूड देता है, और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? R21 क्या होगा? तो R21 होगा क्या होगा? दोनों के बीच का दूरी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जहां पर R21 है वहां पे हम R पुट कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? हम R पुट कर देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा? R21, नीचे R स्क्वायर, इधर R, ये क्या हो जाएगा? ये R क्यूब हो जाएगा, है ना। ये R क्यूब हो गया और इधर क्या हो गया? R21 हो गया, ये क्या हो गया? R21 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ये हो गया K Q1 Q2 by R क्यूब, और साथ में एक वेक्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पे एक वेक्टर दिख रहा है R21, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन कहां से कहां है? तो ये 2 से 1 की तरफ, जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 1 पे, और कहां से लग रहा है? 2 से लग रहा है, मतलब Q2 से लग रहा है। तो यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे, मार्क करने वाली जो बात है कि यहाँ फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू चार्ज Q2, तो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ 1 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 1, क्योंकि 2 से 1 की तरफ लग रहा है, और यहाँ क्या शो कर रहा है? 1 पे लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अगर हम बात करें कि अगर ये इस पे फोर्स लगाया तो Q1 में क्या करेगा? Q2 पे फोर्स लगेगा, मतलब कि अब कहा जाएगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 किसके द्वारा? Q1 के द्वारा। तो सिमिलरली हम इतना सेम प्रोसेस होगा, इसलिए हम सीधा क्या करते हैं? इसका कंक्लूजन का यूज करते हैं और सीधा हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 K Q1 Q2 बटे R क्यूब, और यहाँ क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 2 था तो यहाँ 2 1 हो गया, क्योंकि 2 के द्वारा लगा था, यहाँ 2 पे लग रहा है, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? 1 से 2 की तरफ, तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? ये 2 से 1 की तरफ, ठीक है। ये यहाँ उल्टा होगा, ठीक है। ये हम देखें कैसे यहाँ पे होता है। तो ये F21 K Q1 Q2 बटे R क्यूब, और ये R21 1 2, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 K Q1 Q2 बटे R क्यूब इनटू R12 ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब दिखाते हैं और दोनों चीजों को एक साथ रखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में है F12 K Q1 Q2 K Q1 Q2 by R क्यूब, और यहाँ पे क्या है? R21, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में? R21, क्योंकि फोर्स लग रहा है कहां पे? Q1 पे लग रहा है, किसके द्वारा? Q2 के द्वारा।
ठीक है, तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा, Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ, क्योंकि फोर्स लग रहा है Q1 पे, तो डायरेक्शन क्या हो गया, Q2 टू Q1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि हम देख के भी निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन जो अभी आया हमारा वो F1 F21 क्या है दोस्तों, ये F21 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, और ये हो गया आपके Q1 Q2 बाय R3, और यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, क्योंकि Q2 पे लगा है, कहां से कहां लगेगा, तो Q1 के तरफ लगाया जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि Q2 पे लगा है, डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ। ये क्वेश्चन सेकंड जो अभी हमें निकाला पीछे, अभी हम निकाला। ठीक है, अब देखो, आप देख सकते हो कि ये जो चीजें हैं, यहाँ पे R21 है और यहाँ पे R12 है। अब इसको दोनों वेक्टर है, दोनों क्या है, ये वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं क्या ये होता है कि R21 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। ये शो कर रहा है, ये इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, एक 2 से 1 की तरफ है और एक 1 से 2 की तरफ है, दोनों का सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो अगर एक में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का दोनों क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज क्या होगा, R12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 21। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर 12 है, जहां पर 12 है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस R21, जहां 12 है वहां क्या कर देंगे, माइनस R21 पुट कर देंगे। तो यहां जो माइनस पुट करेंगे इस जगह पे, तो माइनस साइन यहां चल के आ जाएगा, तो देख सकते हो कि यहां माइनस साइन आ गया, और जहां पे 12 था वहां क्या हो गया, 21 हो गया। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ये वाली क्वेश्चन जो है आपको जो मिला F21 माइनस के Q1 Q2 बाई R3 और इधर R21। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए कि ये वाली इक्वेशन, ये इतना सारा, ये वाले सिर्फ माइनस साइन को छोड़ दो, सिर्फ माइनस साइन को छोड़ दो, और इधर जो है आपका ये वाला, ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं आप देख सकते हो। तो अगर ऐसा है इसका मतलब ये हुआ कि F12 जो है ये यहां पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं यहां पे माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई R। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, है ना। तो ये ऐसे हो गया, है ना। तो पूरा पूरी ये बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे कि इसके जगह पे ये F12 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आपका F12 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर, ये F12। तो ये वाले की जगह पे हम सीधा क्या पुट करेंगे, तो इसी में आते हैं, इसी में सुविधा ज्यादा होगा हमारे लिए कि F12 ये माइनस साइन को छोड़ दो, और इधर जो है के Q1 Q2 बटे R21 ये सीधा सीधी ये चीज है कि नहीं, और ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है। यहां इसको लिख देंगे हम F12। ठीक है, तो आप इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F। ठीक है, तो वही चीज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। 1 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं, दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड जो फोर्स का वो सेम टू सेम है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम टू सेम है। अगर अलग है तो वो क्या अलग है, फोर्स का डायरेक्शन अलग है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर दोनों पे मॉड हम लगा दें तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि F12 इज मस्ट इक्वल टू F21, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया, और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, कि ये वाली फोर्स जो है, ये वाली फोर्स तो बराबर है, लेकिन इस फोर्स के जस्ट अपोजिट क्या है, ये सेकंड वाला फोर्स है। ठीक है, या तो अट्रैक्टिव होगा तो भी दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, देख सकते हो। अगर रिपल्सिव होगा तो रिपल्सिव में भी क्या होगा, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। और
इसी से हम कंक्लूड करते हैं कि भाई ये किसको ओबे करता है, ये ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। किसको ओबे करता है दोस्तों, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। सो above equation shows that the force acting on each charges are equal but opposite in direction, that is it obeys the Newton's third law of motion। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही कहा जाता है, उसने यही बोला गया था कि every action having equal and opposite reaction, मतलब प्रत्येक क्रिया के बदले बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बड़ा सिंपल है। अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को अगर समझ गए तो आपको 2 से 3 मिनट में आप बना सकते हो फटाफट। ठीक है, मैंने भी टाइम लगाया आपके लिए समझाने के लिए, बट ये बहुत ही छोटा है, सिर्फ वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो चीजें हैं जो मैंने ये किया, मैं आपको टेलीग्राम पे इसको सेंड कर दूंगा। इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है टेक फिजिक्स हजारीबाग। जी हाँ, है ना, आप देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखना आपको TECH फिजिक्स हजारीबाग। यहाँ पे सिर्फ जी होगा, जी देना है डालना पे। ठीक है, तो मैं उसको भेज दूंगा, आप चैनल से जुड़िए। अभी तो शुरुआत हुआ है, न्यू सेशन का अभी शुरुआत हुआ है और मैं लगातार इस चैनल पे बढ़िया से बढ़िया टॉपिक को ला करके वीडियो बना करके मैं इस चैनल पे डालूंगा, जो कि आपके स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इससे। तो आप चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी इसमें जो कुछ ऐसी बात अगर है तो आप इसमें कमेंट करें, अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।